तो इस बार किस तरह की तैयारियां और किस तरह का विजन लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? और आज वो बेटा आया है। मैं तो सोच रहा था कि मैं सारा कर्ज शायद संभाल के हल्के का उतार दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे पे भी कर्ज है। लेकिन हम जब तक बाबा मोहन राम जी से नहीं पूछ लेते हैं, अब उनसे बात तो नहीं होती है, लेकिन पर्ची डाल लेते हैं और पर्ची में जो हुक्म आता है उसे मान लेते हैं। तो ये वहां पे गए और वो पर्ची इनने डाली और उसमें हुक्म आ गया संभाल का। सर, आने वाले 15 दिनों में चुनाव है, जन प्रचार भी बहुत जोर शोर पर है। आपकी रैली भी हमने देखी, वो भी बहुत जोरदार थी। जनता के बीच में आप जा रहे हो, डोर टू डोर आप सर्विस भी कर रहे हो, मिल भी रहे हो लोगों से। तो किस तरह की परेशानियां हैं जो लोग आपसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा है पिछले दिनों में? मैं तो मालिक बोलता था, पहले भी बोलता था, आज भी मैं तो अपने मतदाता को अपना मालिक बोलता हूं। और मुझे पहले 10 साल की नौकरी इनने दी थी, ईमानदारी से इनकी नौकरी करके गया हूं और अब भी ईमानदारी से ही सेवा करना चाहता हूं। और उसमें भी आपने परमात्मा का जिक्र बहुत किया था, और जो मनमोहन भडाना सर है, उनकी वाइफ का भी एक इंटरव्यू देखा था, वो भी परमात्मा का बहुत जिक्र कर रही थी। और मतलब पता चलता है सर आपके भाषण से कि आप बहुत रिलीजियस हो। और सर, आपको 25 से 30 साल हो भी गए हैं राजनीति से जुड़े। राजनीति, हाँ जी, तो जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है उसकी तो जुबान पर सर हर काम जो होगा, हर जो जवाब होगा उसका राजनीति से जुड़ा होगा, लेकिन आपके हर जवाब में परमात्मा का जिक्र जरूर होता है। तो इसके पीछे क्या बात है सर? पहले तो सर जो यहाँ पे लोग हैं वो ये बोलते थे कि भाई आप आते हो और चले जाते हो, तो उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर हम पिछले 5-6 दिन का ग्राफ अगर उठा के देखें, तो जो आपका गुज्जर समाज है उनका रुख भी पहले जो था धर्म सिंह छोकर के प्रति था, लेकिन अब पिछले 5-6 दिन से ना उनका रुख भी आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब वो भी आपके सपोर्ट में आ गए हैं, आपके फेवर में आ गए हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या विचारधारा होगी उनकी? जिस दिन से जमाल खां में आया और 10 साल रह के जब तक गया, एक भी भाई ऐसा नहीं होगा जो मेरे पे उंगली उठा सके कि उसका सम्मान ना किया हो और जो मेरे लायक कोई काम था वो काम ना किया हो। तो ये तो सब कहने की बात है। जितना मेरा हल्का ही नहीं, जितना परमात्मा ने मुझे, ज्यादा तो नहीं पर 5 करोड़ लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, और उन 5 करोड़ में जो मुझे जानते हैं ना, वो हर हाल में हमेशा मेरा सम्मान और मुझे प्यार करते हैं। सर, आपने बात करी कि आप सेवा करते आए हो यहाँ की और आगे भी करते रहोगे, लेकिन सर जैसे अगर जो आपके बेटे हैं मनमोहन भडाना वो विधायक अगर बन जाए, तो सर ऐसा एजेंडा तो सेट होता है कि प्रायोरिटी पे कुछ काम रहते हैं कि हाँ सबसे पहले ये काम सुधारने हैं, ये काम करने होंगे, ये विकास कार्य हम करेंगे। तो ऐसा भी कोई विचार नहीं है अभी? वो अगर विधायक बनेगा तो वो नहीं बनेगा, ये हल्का बनेगा। इस हल्का का हर भाई हमारा जो उसका भाई है वो बनेगा, जो उसका चाचा है वो बनेगा, जो उसका ताऊ है वो बनेगा। वो नहीं बनेगा कि वो अमेरिका मैंने जबरदस्ती भेज के उसे पढ़ाया, और जिस दिन से वो अमेरिका से पढ़ के आया ना, वो सेवा कर रहा है। अमेरिका जाके नहीं देगा उसने दोबारा। लेकिन सर अगर देखा जाए समालखा में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज्यादा है, इसके बारे में कुछ सोचा हुआ है? आप पिछले 10 साल का मेरा रिकॉर्ड निकालिए, जो 10 साल का रिकॉर्ड है ना, उसको देखिए आप। दुनिया का सबसे कम क्राइम रेट है मेरे टाइम का। नमस्कार, स्वागत है सभी का द लोकल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज़ अपने चरम पर है। सभी पार्टियों के जो दावेदार हैं उनका जो जोश है वो भी अपने चरम पर है। ऐसे में द लोकल न्यूज़ की पॉलिटिकल यात्रा आज आ पहुंची है समालखा विधानसभा में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं समालखा विधानसभा से बीजेपी पार्टी के दावेदार, बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार मनमोहन भडाना के पिताजी करतार भडाना, जो यहाँ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की उम्मीद, किस तरह के विचार लेकर के वो इस बार जनता के सामने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी जैसे आपके जो बेटे हैं मनमोहन भडाना, वो इस बार जनता के सामने जा रहे हैं, चुनावी मैदान में जा रहे हैं विधानसभा से, तो इस बार किस तरह की तैयारियां और किस तरह का विजन लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, ऐसा मेरे नसीब में 10 साल लिखे हुए थे, और 10 साल मैंने बहुत दिल से अपनों का सम्मान भी किया, और जो मैं कर सकता था वो मैं काम भी किया। मैं नेतागिरी कम करता हूँ, परमात्मा में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ। और जब मैं पहली बार आया था तब भी परमात्मा ने मुझे इनकी सेवा के लिए भेजा था, और आज वो बेटा आया है। मैं तो सोच रहा था कि मैं सारा कर्ज शायद संभाल के हल्के का उतार दिया है,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे पे भी कर्ज है। जब वो बाबा के अरदास के लिए गए, क्योंकि फरीदाबाद से 1-2 सीटें हैं हमारी, उनसे ही लड़ाना चाहती थी पार्टी भी, और हमारे वहाँ के जो मंत्री हैं और एमपी हैं वो कह लगे यहाँ से लड़ो। लेकिन हम जब तक बाबा मोहन राम जी से नहीं पूछ लेते हैं, अब उनसे बात तो नहीं होती है लेकिन पर्ची डाल लेते हैं, और पर्ची में जो हुक्म आता है उसे मान लेते हैं। तो ये वहाँ पे गए और वो पर्ची इनने डाली और उसमें हुक्म आ गया संभाल खा का। अब हमारी तरफ से तो यही है कि मालिक ने शायद उसको जब तक परमात्मा उसे लंबी सेवा करने का मौका दे, उसे लंबी उम्र दे, अब वो संभाल खा की सेवा करने का मन बना चुका है और यहीं पे रहने का भी मन बना चुका है। और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारी गर्दन कटे लेकिन जबान नहीं कटती है। जो कह दिया सोच के बोलते हैं, बिगर सोचे नहीं बोलते। जो लायक है उसी लायक काम कहते हैं। जो हमारी औकात से अलग हो वो हम काम की जिम्मेवारी या हाँ नहीं भरते। सर आने वाले 15 दिनों में चुनाव हैं, जन प्रचार भी बहुत जोर शोर पर है। आपकी रैली भी हमने देखी, वो भी बहुत जोरदार थी। जनता के बीच में आप जा रहे हो, डोर टू डोर आप सर्वेस भी कर रहे हो, मिल भी रहे हो लोगों से। तो किस तरह की परेशानियां हैं जो लोग आपसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा है पिछले दिनों में? देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, न मेरे जो लोग हैं वो किसी की बुराई में विश्वास रखते हैं। जो जिसके नसीब में लिखा था वो उनने किया। लेकिन अब मेरा तो मैं तो मालिक बोलता था, पहले भी बोलता था, आज भी मैं तो अपने मतदाता को अपना मालिक बोलता हूँ। और मुझे पहले 10 साल की नौकरी इनने दी थी, ईमानदारी से इनकी नौकरी करके गया हूँ और अब भी ईमानदारी से ही सेवा करना चाहता हूँ। और मैं अपने सभी भाइयों को ये बोलना भी चाहता हूँ कि कई बार अगर कोई काम मेरे से ना हो पाए और मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई मुझे आप पीट लेना, लेकिन जो प्यार मुझे आज तक आपने दिया है, जो सम्मान आपने मुझे दिया है, उस सम्मान से मुझे कभी वंचित मत करना। जब तक मेरा जीवन है मैं आपका उसी तरह से जो पहले दिन सम्मान करता था वो आखिरी दिन तक करता रहूँगा। और यही मेरी उनसे प्रार्थना है परमात्मा में। और ये जो मेरे सामने भगवान बैठे हैं ना, इनमें कोई अंतर नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, तो ये सब परमात्मा का ही रूप है। और जब वो कुछ आदेश करता है ना, उसी पे ये हम सब चलते हैं। तो जब वो कुछ करने पे आएगा तो मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि फिर दुनिया में और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कहते जब उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो इंसान तो कैसे हिलेगा। जो वो कराएगा वो होगा। और सेवा ही हमारा लक्ष्य है। कोई रोजगार नहीं करते, हम मेहनत करके कमाते हैं और राजा बन के उड़ाते हैं। सर अगले क्वेश्चन पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन सर जिस तरह से मैंने 1-2 दिन पहले भी आपका एक भाषण सुना था, उसमें भी आपने परमात्मा का जिक्र बहुत किया था। और जो मनमोहन भडाना सर है, उनकी वाइफ का भी एक इंटरव्यू देखा था, वो भी परमात्मा का बहुत जिक्र कर रही थी। और मतलब पता चलता है सर आपके भाषण से कि आप बहुत रिलीजियस हो। और सर आपको 25 से 30 साल हो भी गए हैं राजनीति से जुड़े। राजनीति, हाँ जी, तो जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है उसकी तो जुबान पर सर हर काम जो होगा, हर जो जवाब होगा उसका राजनीति से जुड़ा होगा, लेकिन आपके हर जवाब में परमात्मा का जिक्र जरूर होता है। तो इसके पीछे क्या बात है सर? मेरी आस्था है। मेरी मुलाकात तो नहीं हुई क्योंकि कई संत जो है भगवान से मिल लेते हैं, लेकिन जो भगवान से मिल लेते हैं ना वो किसी को बताते नहीं हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री से मिल के कोई नहीं बताता, तो परमात्मा से मिल के कोई कैसे बताएगा। तो मुझे मिले तो नहीं है, लेकिन मेरा हर काम पेन चलाते हुए मैंने देखा है। पहले तो सर जो यहाँ पे लोग हैं वो ये बोलते थे कि भाई आप आते हो और चले जाते हो, तो उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर हम पिछले 5-6 दिन का ग्राफ अगर उठा के देखें तो जो आपका गुज्जर समाज है उनका रुख भी पहले जो था धर्म सिंह छोकर के प्रति था, लेकिन अब पिछले 5-6 दिन से ना उनका रुख भी आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब वो भी आपके सपोर्ट में आ गए हैं, आपके फेवर में आ गए हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या विचारधारा होगी उनकी? कहते अच्छा नौकर और अच्छा सेवक और अच्छा नेता हर किसी को चाहिए। राजनीति, सच की राजनीति करना,
जिस तरह से बोलते हैं 15 दिन, उसी तरह 5 साल निभाना बहुत बड़ा दर्द है, आसान काम नहीं है। ये 15 दिन जो हम करते हैं, जब वोट मांगने का टाइम होता है, वोट लेने का टाइम होता है, तो उस टाइम जो करते हैं, सभी करते हैं, सभी कैंडिडेट करते हैं, वादे भी करते हैं। अगर वो अपने वादे पे 15 दिन की तरह वो 5 साल काट दें, तो मैं उसको कैंडिडेट नहीं, भगवान कहूँगा उसे, क्योंकि भगवान ही उसे पूरा कर सकते हैं। और हम जो कहते हैं ना, आज नहीं 5 साल निभाते हैं। लोग अपोजिशन के मुंह नहीं पकड़े जाते, जिसका किसी तरह का मन मुटाव हो, वो कुछ बात कहता है तो कोई ना कोई बहाना आ ही जाता है। लेकिन मैंने जिस दिन से समालखा में आया और 10 साल रह के जब तक गया, एक भी भाई ऐसा नहीं होगा जो मेरे पे उंगली उठा सके कि उसका सम्मान ना किया हो, और जो मेरे लायक कोई काम था वो काम ना किया हो। तो ये तो सब कहने की बात है। जितना मेरा हल्का ही नहीं, जितना परमात्मा ने मुझे, ज़्यादा तो नहीं पर 5 करोड़ लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, और उन 5 करोड़ में जो मुझे जानते हैं ना, वो हर हाल में हमेशा मेरा सम्मान और मुझे प्यार करते हैं। तो मेरा समालखा तो 10 साल मेरी सेवा ले चुका है, वो मेरे से दूर कैसे जा सकता। जिसको एक बार सेवा मिल गई हो, या जिसे सेवा ही चाहिए, सम्मान जिसको चाहिए ना, वो करतार से अलग नहीं हो सकता। ये मेरा विश्वास भी है, और परमात्मा का मुझ पे ये आशीर्वाद भी है। सर, आपने बात करी कि आप सेवा करते आए हो यहाँ की, और आगे भी करते रहोगे। लेकिन सर, जैसे अगर जो आपके बेटे हैं मनमोहन भडाना, वो विधायक अगर बन जाए, तो सर ऐसा एजेंडा तो सेट होता है कि प्रायोरिटी पे कुछ काम रहते हैं कि हाँ, सबसे पहले ये काम सुधारने हैं, ये काम करने होंगे, ये विकास कार्य हम करेंगे। तो ऐसा भी कोई विचार नहीं है अभी? देखिए, ऐसा है सबसे बड़ा विचार तो ये है कि वो अगर विधायक बनेगा तो वो नहीं बनेगा, ये हल्का बनेगा। इस हल्का का हर भाई हमारा, जो उसका भाई है वो बनेगा, जो उसका चाचा है वो बनेगा, जो उसका ताऊ है वो बनेगा, वो नहीं बनेगा। वो विधायक कभी ना थे हम, ना हमने कभी अपने आप को विधायक समझा। सेवक बनते हैं, सेवा करते हैं, और उसमें जब ईमानदारी की किसी को काम करना हो तो उसमें गलती हो ही नहीं सकती। बेईमानी में गलती हो सकती है, लेकिन ईमानदारी नहीं। किसी तरह का सर कोई एजेंडा नहीं अभी तैयार कर रखा आपने? एजेंडा उसने सबसे पहले आके कहा है कि मैं तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ आप जैसे, लेकिन उसने फिर भी पढ़ाई की है। मैं अभी रात किसी की सुन रहा था कि भाई वो तो अमेरिका से आया है। वो उसने ये नहीं बताया कि वो अमेरिका मैंने ज़बरदस्ती भेज के उसे पढ़ाया, और जिस दिन से वो अमेरिका से पढ़ के आया ना, वो सेवा कर रहा है। अमेरिका जाके नहीं देखा उसने दोबारा, मतलब वो अमेरिका घूमने के लिए गया हो, वो अमेरिका से आया है पढ़ के। लेकिन कोई व्यक्ति उसको यही नहीं बता सकता कि ये लड़का अमेरिका भी कभी होके आया है। तो ये तो सब कहने की बातें होती है, लेकिन लोग, मेरा मतदाता मन बना चुका है कि उसको अपना बेटा बना चुका है। उसको अपना विधायक तो क्या, बेटे से बढ़ के तो कुछ नहीं होता है। उसको ये सारे हल्का जो है ना, अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना भाई बना चुका। आपने जैसे अभी बोला कि कुछ लोगों ने बोला था कि वो अमेरिका से पढ़ के आया है, लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले भी आपने एक स्पीच दी थी, भाषण दिया था, और उसमें कहा था कि उनके अंदर जो संस्कार हैं वो आपके और उनके दादाजी के हैं। तो ये तो जनता ने सुन ही लिया और जान भी लिया, और ये भी हो गया सर तय कि एजेंडा कोई किसी तरह का नहीं है, कि बस सेवा करना है। लेकिन सर अगर देखा जाए, समालखा में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में कुछ सोचा हुआ है? आप पिछले 10 साल का मेरा रिकॉर्ड निकालिए, जो 10 साल का रिकॉर्ड है ना, उसको देखिए आप। दुनिया का सबसे कम क्राइम रेट है मेरे टाइम का। हाँ जी, आप उठा के देख लीजिए समालखा का भी, क्योंकि जीटी रोड पे हमारा हल्का है, और जीटी रोड पे बच्चे थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जब तक मैं रहा, परमात्मा की कृपा और मेरा बिहेव और उनका प्यार, कभी कोई क्राइम की बात नहीं करता है। और अगर कोई क्राइम करता है ना, तो जो करता है ना, उसको सजा भी मिलती है। ठीक है सर। तो सर, आपके हल्के की जनता आपको देख रही है, किसी तरह की कोई अपील आपको करनी है तो क्या कहना चाहोगे आप? मैंने आप सामने यही कहा कि मैंने तो यही कहा है कि उस बच्चे पे विश्वास करना,
क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। और जो प्यार हमें पहले दिन से मेरे हलके ने दिया है, उस प्यार से कभी वंचित मत करना। कभी गलती हो तो पीटना, उसे धमका लेना, लेकिन प्यार कभी कम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आज की वार्तालाप में जो हमारे साथ थे वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और साथ ही में जो इनके बेटे हैं मनमोहन भडाना, वो इस बार समालखा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।